नमस्कार दोस्तों, राव एजुकेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में एक छोटा-सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है अनुपात, समानुपात। अनुपात, समानुपात। जिसका क्या नाम है दोस्तों? अनुपात, समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके अंतर्गत आज हम लोग कुछ सवालों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्लियर कर लें कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, अनुपात अगर देखा जाए, अनुपात होता क्या है या किसे कहते हैं? अनुपात यानी दो सजातीय राशियों, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को अनुपात कहते हैं। अनुपात। हाँ जी दोस्तों, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को अनुपात कहते हैं। जैसे सजातीय राशि क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे मान लीजिए कह दिया जाए ए अनुपात बी या 2 अनुपात 3, तो देखेंगे अक्षर का अक्षर से तुलना की जा रहा है और अंक का अंक से। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को कह सकते हैं कि दो सजातीय राशि हैं, इसलिए इनके बीच की जो तुलना हो रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। या अनुपात एक तरह से समझ लें कि एक बटे के रूप में होता है ना? नामिनेटर एंड डिनोमिनेटर का जो रेशियो होता है, एक तरह से वो भिन्न टाइप का होता है, उसे हम लोग भी कह सकते हैं कि ये अनुपात में है। और आगे हम लोग एक-एक सवाल करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कैसे अनुपात के सवालों को हम लोग चुटकियों में हल करेंगे। चलिए देखते हैं एक-एक सवाल को। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग अनुपात को पढ़ लें, इसके बाद हम लोग समानुपात को पढ़ेंगे, या यहीं पर समानुपात को भी क्लियर कर लें। जैसे समानुपात होता क्या है कि जैसे ए अनुपात बी और समानुपात ए सी अनुपात डी, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो बाह्य पद का गुणनफल होता है वो अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारा क्या कहलाया? समानुपात। अगर देखेंगे कि समानुपात जब भी सवाल आता है समानुपात से, उसमें देता है कि 3 अनुपात तो क्लियर कर देगा, लेकिन चौथा क्लियर नहीं करेगा। तो चौथे को हम लोग अगर किसी सवाल में अगर 4 चीज़ें हैं जिनमें से 3 अगर पता है, 1 नहीं पता है, तो हम चौथे को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला जो है अनुपात को कैसे हम लोग हल करते हैं। देखेंगे कि जैसे मान लीजिए दिया है ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात 3, और यहीं पर दे दे बी अनुपात सी बराबर है 2 अनुपात 7, और फिर दे दे सी अनुपात
डी बराबर है 1:2। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्या होगा। ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग चुटकियों में हल करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी लिख लेंगे। इसके बाद करेंगे क्या, जैसे जैसे क्रम से इनका अनुपात दिया गया है उसी क्रम से इन संख्याओं को हम लिखेंगे। पहले ए अनुपाते बी दिया गया है 2:3, बी अनुपाते सी दिया गया 2:7, यानी 2:7, यानी सी अनुपाते डी देखेंगे 1:2 दिया गया है। अब देखेंगे बहुत रेंडमली नंबर सेट हो गए। अब करेंगे क्या, जो इनके नीचे खाली स्थान है इनको कैसे भरा जाएगा, इन्हीं संख्याओं को भर करके हम लोग गुणा कर देंगे और इनका अनुपात निकल जाएगा। जैसे इनके 3 के बाद देखिए 2 डॉटेड 2 संख्याएं खाली हैं, तो इन्हीं संख्याओं से हम क्या करेंगे, इनको भर लेंगे। जैसे 3 यहाँ ले लिए, 3 यहाँ ले लिए। अब यहाँ पर देखिए इनका पड़ोसी ये है, यहाँ पर 7 ले लेंगे। यहाँ पहले भरना है, पहली संख्या ये आ रही थी, इससे भर लेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 कॉलम छूट रहे हैं, तो ये पहले ये पड़ रहा था, इससे भर लेंगे। इस तरह से जो है अब इनका सारे का मल्टीप्लाई कर 7 त्रिक 21 दूना 42 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 21 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूनी 4। अब देखेंगे हमारा जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात आया, यही आया, यही हमारा उत्तर होगा। हाँ जी दोस्तों, ऐसे सवालों को हम लोग देखिए कैसे चुटकियों में लगा सकते हैं, और कितना भी बड़ा दे दे, डी के बाद ई दे दे, ई के बाद एफ भी दे दे, इसी तरह से हम लोग सेट करेंगे और तेजी से गुणा करके अपने उत्तर को प्राप्त करेंगे। और अगर ये ट्रिक अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद एक से एक सवालों को हम लोग देखेंगे। इसी के बाद दूसरा सवाल देखते हैं।